ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता का इशारा है कि जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। जैसे मंजिल दिया है बाबा ने सतयुग की, देवता बनने की, जब उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, तो यात्रा पूरी हो जाएगी। बोलते इसके ऊपर थोड़ा बताइए और क्या डिटेल। आज 6/8/2025 है, 6 अगस्त 2025 जी। आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में जी। आज बाबा ने कहा जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यात्रा पूरी हो जाएगी। जी। तो इसमें जितना समय मिले, आपके पास धंधा धोरी व्यापार करते, घर बार का जवाबदारी उठाते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए जितना समय मिले याद की यात्रा पर रहो। वो भी एकांत में जाकर। पहला एकांत तो जैसे गृहस्थ व्यवहार से अलग होके एक पहला स्थूल में एकांत चाहिए। जी। उसके लिए सेंटर भी बहुत अच्छा स्थान है, सेंटर में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ मधुबन आते हैं, सब गोरख धंधों से मुक्त होकर के लोग आते हैं, यहाँ योग भट्टी करते हैं। फिर दूसरा एकांत है एक के अंत में परम धाम में अपने मन बुद्धि को टिका करके एकांत में याद की यात्रा करो। याद की यात्रा, याद आनी चाहिए उसकी याद। जैसे कोई स्त्री होती है, उसका पति बाहर देश में कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो उसकी याद आती है उसको। जी। याद आती है तो उसका स्वरूप सामने आ जाता है। फिर उससे कैसे बातें करते थे, उसकी अच्छी अच्छी ये जो बातें की हुई वो याद आती है, उसके कहे हुए शब्द याद आते हैं। तो याद में जैसे परमात्मा पिता हम लोगों को जो अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, जो अच्छी अच्छी सतयुग की बातें सुनाता है, हमारे जीवन कैसा श्रेष्ठ बने ये सब बातें सुनाता है, स्व उन्नति के लिए बातें सुनाता है, स्वमान की बातें सुनाता है, स्वचिंतन की बातें सुनाता है, स्व स्थिति कैसे श्रेष्ठ बने, स्वराज्य अधिकारी कैसे श्रेष्ठ बने, ये सारी बातें याद आनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा पिता पिता भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, साजन भी है। तो जैसे स्त्री को पति की हर बातें याद आती है दूर बैठे, उसी तरह परमात्मा पिता की हर बात हम लोगों को याद की यात्रा में याद आनी चाहिए। जब याद आएगी, क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं सकता मुख, कोई संकल्प ना चले। तो ये जो बाबा की बातें हैं, बाबा ने जो हमको सम्मान दिया है, स्व उन्नति के लिए जो पॉइंट दी है, ये सारी चीज़ें याद की यात्रा में याद आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। याद की यात्रा मंजिल पर पहुंचने से पूरी होगी। हमारा मंजिल क्या है? वर्तमान में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना हमारा मंजिल है। उसके बाद नई यात्रा शुरू होगी सतयुगी दुनिया की। क्योंकि वर्तमान में हमारा मंजिल है कर्म से अतीत, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, ये हमारी वर्तमान मंजिल है। जब उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे तब ये याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। पाल भाई, आज का क्वेश्चन है कि संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते जो आधा कल्प तक चलता रहता है। तो जवाब में है कि बाप कहते जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट होते हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ये फिर पूजा भी होती है। तो बाबा ने जो स्वीट बनाने की जो देवता बनाता है, तो सतयुग त्रेता माना 21 जन्म तक स्वीटेस्ट हम रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब विकार धीरे धीरे आने लगते हैं, तो स्वीटेस्ट से हमारी ख़त्म हो जाती है। फिर हम कभी गुस्सा भी कर लेते हैं, कभी रोब भी जमा लेते हैं विकार के अधीन होकर, कि लोभ, मोह, लालच, क्रोध, बुरे कारण भी कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारी आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है। तो लेकिन आज के वर्तमान समय आप देखेंगे, बाप अगर शराब पीता तो बच्चे भी शराब पीने लग जाता है, बाप बीड़ी, बच्चा भी बीड़ी पीने लग जाता है। तो आज इतने व्यसन जो दुनिया में हो गए, वो पिताजी की तरफ से आए हैं लोगों के अंदर, और कुछ देख देख के आए। क्योंकि सारी दुनिया ही अभी कोई गुण, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं से हो गई, निर्गुण हो गई बिल्कुल। तो हर कोई
टेम्पररी खुशी ढूंढता है और क्षण भंगुर खुशी के पीछे बहुत सारे पैसे भी खर्च करता है, बहुत सारे व्यसन भी करता है और अपने शरीर को भी खराब करता है, मन को भी खराब करता है और संसार को भी खराब करता है, प्रकृति को भी खराब करता है, दूषित कर देता है। तो ऐसे पूरा वातावरण आजकल सब मनुष्य आत्मा ने दूषित कर दिया है। तो फिर से परमात्मा आके हमको पढ़ाई पढ़ाता है और इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाता है। सबसे पहले हमें खुद की नॉलेज देता है कि तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का पिता तुमको पढ़ाने आया हूँ। तो ऐसी पढ़ाई, ऐसे पढ़ाने वाले बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा की यात्रा का है, जब कहीं हम कहीं यात्रा में जाते हैं, कहीं जाते उसकी याद रहती है, हम वहाँ जा रहे हैं, मंजिल तक पहुँचने तक उसकी याद बनी रहती है। तो परमात्मा ने आज मंजिल का ही बताया, क्या मंजिल तुम्हारी है, कब तुम्हारी याद की यात्रा पूरी होगी। तो इसके ऊपर बाबा ने पूरा डिटेल बताया है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा और डिटेल इसके ऊपर बताएं। इसका संगम पर बाप जो स्वीटेस्ट बनने का गुण भर रहे हैं, यही मुख्य है जी। जैसे बाप अति स्वीट है, ऐसे बच्चों को स्वीट बनाता है। देवताएं भी बहुत स्वीट हैं और इस स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे बाबा कहते हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हें ही स्वीट कहा जाता है, उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है जी, उनकी ही पूजा होती है। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो तुम्हारे में भी नंबर वाट स्वीटेस्ट हैं, बाबा से भी स्वीट बनने वाले हैं। बाबा बोलता है स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाते हैं। जो स्वीट है वही उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप स्वीटेस्ट तब तो सब उसको प्यार करते हैं, बाप भी स्वीटेस्ट है तब उन्हों को सब प्यार करते हैं। बाबा ने कहा शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर निर्भर करता है। अगर उसके चलन को देखते हैं कैसे देवताओं जैसा मीठा है तो उसको भी स्वीट कहा जाता है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने फिर कहा जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना है। बोला स्वीट बनने के लिए एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन करके पॉइंट निकालना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बाप की याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है। बाबा ने कहा व्यापार करते, बच्चों को संभालते, धंधाधोरी करते भी बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा इस अवस्था में कारोबार करते याद में रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रहना है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी है। बाबा ने कहा राखी को याद किया। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के विकार सिर पर हैं, यह बाप की याद से ही उतरेगी। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। आज सारी दुनिया गरीब हुई पड़ी है, उनको ज्ञान धन दे के धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करना चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत उच्च चढ़ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो, योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है। बाबा ने कहा याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा ने कहा बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकते हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आपे ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाबा ने कहा। तो ये बाबा स्व उन्नति की आज की मुरली से ये सारी पॉइंट है। पाल भाई बाबा ने आज खास एक बात और कही है कि तुमको कोई फिक्र करने की बात कोई ज़रूरत नहीं है, आज तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए हर प्रकार का पुरुषार्थ भी करते रहना है और बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। यह अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि भी करना है, लेकिन अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ। इसके ऊपर थोड़ा अटेंशन दिलाया बाबा, वो थोड़ा बताए। तो
ये तो हेडिंग में आ गया है ना जी। नहीं, बाबा ने कहा फिक्र नहीं करना, हाँ, चिंता नहीं करना। हाँ, मतलब बाबा ने कहा इसका रिस्पॉन्सिबल जो है बाबा है, इसमें कोई आप लोगों को चिंता नहीं करना है, बोला बाबा ने। और बाबा ने कहा मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, यह पहले पूरी याद करनी है। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, तुमको भी याद की यात्रा पर चलना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गए यात्रा पर नहीं चलते हैं, बाबा ने कहा। मतलब बाबा ने वही कहा कि आप बच्चों को इस बात की चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है। आज का वरदान है पाल भाई, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव, उसके ऊपर बताइए। बाबा ने कहा प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। इतनी अच्छी बात कही बाबा ने। ऊंचा जाने से, जब मन बुद्धि ऊंचा चला जाता है तो नीचे स्थूल चीजें आपे ही छूट जाएगा। छूट भी जाती है, कई बार चीजें छोटी भी हो जाती है। हाँ। जो बड़ा रूप होता है ना, छोटा हो जाता है। छोटा होने से फिर व्यक्ति ध्यान में नहीं देता। चलो भाई कोई बात नहीं। बाबा ने कहा मेहनत से बच जाएंगे, मेहनत से, और सेवा भी फास्ट हो जाएगी, समय भी बचेगा, बुद्धि भी विशाल हो जाएगी, जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं, बाबा ने कहा। तो बाबा ने इस तरह से आज पाल भाई, आज का स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घूंट डालते रहो, ज्योति बुझ ना जाए। जैसे वो दिया को ना पूजना जाए, इसलिए उसको घूंट डालते रहते। इसलिए बाबा बोलता है कि ज्ञान का घूंट रोज डालते रहो। मतलब जैसे दिया होता है, दिया में तेल होता है, बाती होती है, उसकी रोशनी होती है। तो जैसे आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी घृत डालते रहो तो रोशनी जलती दिखाई देगी, उजाला रहेगा जी। तो ये आत्मा का जो पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, शिव बाबा आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई रोज पढ़ करके आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी घृत डालते रहेंगे, तब ही खुशी को कायम कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में परिस्थिति अनेक प्रकार की आती हैं, दुनिया के अनेक रंग रूप देखने को मिलते हैं। हर परिस्थिति में खुशी को कायम रखने के लिए ज्ञान घृत आत्मा रूपी दीपक में डालना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ठीक है सर। ओम शांति। ओम शांति।